सोल्यूशन कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने देखा था, हमने ऑपरेटर के बारे में जाना था, जिसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े थे और हमने असाइनमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े थे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे रिलेशन ऑपरेटर और साथ ही साथ हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। सो दोस्तों, आज हम देखेंगे रिलेशन ऑपरेटर के बारे में। रिलेशन ऑपरेटर क्या है, इनकी प्रायोरिटी कैसी है और इनका ऑर्डर क्या है। ठीक है गाइस। सो गाइस, ये हमारी जो वीडियो चल रही है, ये फर्दर मैं वीडियो बना रहा हूँ, इनमें कुछ मैंने पार्ट्स में डिवाइड किए। ये ऑपरेटर की है, बिकॉज ऑपरेटर इतना बड़ा पार्ट नहीं है। ये बात आप सब जानते हैं कि ऑपरेटर इतना बड़ा पार्ट नहीं है, बट आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि अब अगर आप ऑपरेटर अच्छे से सीख लेते हैं तो इन लाइफ टाइम आपको ऑपरेटर पे वर्क करना होगा। और ये जो इनकी प्रायोरिटी और इनका ऑर्डर होता है, इसमें हर किसी को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है गाइस, मैं आपको रियलिटी बता दूं कि जल्दी से कोई यूट्यूब पे भी या कहीं पे भी आपको ये बताएगा नहीं कि इनकी प्रायोरिटी क्या होगी, क्योंकि जब आप पेड कोर्स लेंगे तब जाके ये काम होता है, ये आपको पढ़ाया जाता है। मगर मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छे से इस पर ध्यान दीजिएगा। सो हम आएंगे अपने टॉपिक पे, रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर यहाँ पे गाइस देखिएगा, सबसे पहले ग्रेटर देन ऑपरेटर, उसके बाद लेस देन ऑपरेटर, उसके बाद आएगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल ऑपरेटर, उसके बाद लेस देन इक्वल ऑपरेटर, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वलेंस ऑपरेटर, उसके बाद आएगा नॉट इक्वल ऑपरेटर। अब ये गाइस क्या है, इसका मतलब सबसे पहले ये क्या है, ये मैंने जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल है ए और उसके मैंने ग्रेटर देन ऑपरेटर के साथ मैंने लिखा बी, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये चेक करेगा कि क्या ए वैल्यू बी से बड़ी है, और अगर ए वैल्यू बी से बड़ी है तो जहां पे हम इसको लगाएंगे वहां से क्या ट्रू रिटर्न होगा। ट्रू मीन्स यहाँ पे ये बोलेगा कि हाँ भाई ये ए वैल्यू बी से बड़ी है, इसका मतलब ट्रू, और नहीं तो फॉल्स होगा। ठीक है गाइस, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर दूं कि क्या ये वैल्यू बी से बड़ी है और ए की वैल्यू मैं 5 कर दूं, यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 कर दूं, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे ट्रू नहीं होगा, यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो मैं लिख दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉल्स होगा। अब गाइस उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड है हमारा लेस देन वाला। लेस देन वाला सेम, जैसे कि ए की वैल्यू मान लीजिएगा 5 है, उसके बाद यहाँ पे 5 ले ली मैंने, और बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 6 ले ली। तो अभी इस केस में देखिएगा, ये चेक करेगा कि क्या ए लेस है बी से, तो यस, यहाँ पे ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे लेस है। इसके बाद यहाँ पे क्या ट्रू रिटर्न कर देगा ये। ठीक है गाइस, यहाँ पे यही चल रहा है। और उसके सो गाइस देखिएगा, यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, और उसके बाद यहाँ पे हमारे साथ जो ये दिया है ग्रेटर देन असाइनमेंट, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, ये वैल्यू है हमारी, और मैं इसके साथ इक्वल लिख दूं, तो ये अभी क्या है, अभी तक तो ये चेक कर रहा था कि ए की वैल्यू छोटी होनी चाहिए बी से, बट अगर मैं यहाँ पे अभी जो लास्ट में मैं अगर यहाँ से असाइनमेंट ऑपरेटर हटा देता हूं, अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा, तो अभी भी हमारी ये जो वैल्यू अभी इक्वल तो है, बट ये वैल्यू छोटी नहीं है, तो अभी क्या रिटर्न करेगा, अभी भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा यहाँ से, क्योंकि ए की वैल्यू छोटी नहीं है बी से। ठीक है, बट मैं अगर यहाँ पे इक्वल लगा दूं यहाँ पे ऐसे करके, तो अभी देखिएगा हमारा क्या रिटर्न करेगा, ये अभी यहाँ पे रिटर्न करेगा कि ए और बी इक्वल है। तो इसका मतलब अगर छोटी होगी वैल्यू ऐसे, मतलब लेस देन होगी, तो भी ये ट्रू होगा, और अगर ए की वैल्यू यहाँ पे बी की इक्वल होगी तो भी होगा। सेम एज यहाँ पे हमारा लेस देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए, दोनों के लिए। उसके बाद इक्वलेंस ऑपरेटर मैं बता दूं गाइस आपको, इसका मतलब है कि ए इक्वल, जब हम डबल इक्वल यूज करते हैं तो इक्वलेंस ऑपरेटर होगा। इट मींस ए की वैल्यू अगर यहाँ पे 5 है और बी की वैल्यू 5 है, तो ये चेक करेगा कि ये दोनों इक्वल है। हाँ, अगर ये इक्वल है तो ट्रू, और अदरवाइज ये फॉल्स। ठीक है, उसके बाद मैं नोट ऑपरेटर, नोट इक्वल का बता दूं आपको गाइस। नोट इक्वल का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं, देखिएगा मैंने यहाँ पे नोट इक्वल चलाया, नोट इक्वल चलाने के बाद अभी गाइस ये क्या कह रहा है कि ए नॉट इक्वल बी, मतलब ए बी के इक्वल नहीं है। क्या ऐसा सही, ऐसा है यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है, ए बी के इक्वल है, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, अभी फॉल्स रिटर्न होगा, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू बी की वैल्यू भी इक्वल है, बट ये कह रहा है कि ए नॉट इक्वल होना चाहिए बी के। तो यहाँ पे ये क्या करता है कि सही को झूठ और झूठ को सही बता देता है। ये ऑपरेटर हमारे इसलिए काम आता है कि जहां पे हमें चेक करना हो कि ये जैसे कि हम अभी आने वाले फर्दर लेक्चर में हम यह देखेंगे कि जैसे कि ये वैल्यू अगर 0 हो, ठीक है, या 0 नहीं हो, जब तक ये वैल्यू 0 नहीं हो तब तक हमारा लूप चले, इस तरह की वैल्यूज हम देखेंगे, तब हमारा ये कंडीशन आ जाएगी। अब उसके बाद गाइस इसकी प्रायोरिटी, ठीक है, सबसे पहले देखिएगा हमारा ग्रेटर देन और लेस देन। अगर हमारे जो हमारी एग्जीक्यूशन है, जो इंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर ग्रेटर देन या लेस देन आ जाए, तो सबसे पहले हम उसको डिकोड करेंगे। उसके बाद हमारी अगर यहाँ पे आ जाए ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू, अगर ये आ जाए तो उसको डिकोड कर देंगे। उसके बाद अगर हमारा इक्वलेंस ऑपरेटर आ रहा है, इक्वल मतलब डबल इक्वल आ रहे हैं, तो इसको रिजोल्व करेंगे। उसके बाद हम रिजोल्व करेंगे नॉट इक्वल को। ठीक है, नॉट इक्वल को। और इसका ऑर्डर जो होगा गाइस, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एक बार, जो इसका ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर लेफ्ट टू राइट होगा। तो लेफ्ट टू राइट होगा, अभी इस चीज को आप समझ गए होंगे। अभी हम यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
सो गाइस हमने यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन लिख लिया है, इसको हम रिजोल्व करेंगे। ये हमारा रिलेशन ऑपरेटर का है, इसके अंदर हमें प्रायोरिटी यहाँ पे दी गई है और हमें इसका ऑर्डर दिया गया है लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले हम लेफ्ट से चलेंगे। सो गाइस देखिएगा, लेफ्ट से चलेंगे, हमें सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी है, जीवन की। जीवन में क्या है, सबसे पहले ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इन दोनों को चेक करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। सबसे पहले इसके अंदर देखना है, लेफ्ट से चलेंगे हम, सबसे पहले ग्रेटर देन कहां पे है, तो देखिए गाइस ये पहले नंबर पे ही हमारा ग्रेटर देन आ गया, तो इसका मतलब इसको पहले रिजोल्व करेंगे। अभी हमारा ये रिजोल्व हो गया, ये एक अब ऑपरेंड बन गया है पूरा, ठीक है। उसके बाद हम यहां पे चेक करेंगे कहीं पे ग्रेटर देन और लेस देन तो नहीं है। देखिएगा यहां से ये हमारा क्या है, लेस देन इक्वल है, ये नॉट इक्वल है, ये इक्वल टू है, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल है, तो इसका मतलब यहां पे कहीं इन दोनों में से एक भी नहीं है। उसके बाद हम किसको चेक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल को और नॉट लेस देन इक्वल को। अब यहां से चलेंगे, यहां पे हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है। उसके बाद देखिएगा सबसे पहले नंबर पे हमारा क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल मिल रहा है, तो इसका मतलब हम इसको रिजोल्व करेंगे। तो यहां से हम चलेंगे यहां के लिए, ये हमारा दूसरे नंबर पर रिजोल्व हो जाएगा, ठीक है गाइस। हमारा ये रिजोल्व हो गया, यहाँ पे ये भी रिजोल्व हो गया। अब ये पूरा क्या बन गया, एक ऑपरेंट बन गया है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे, यहाँ पे हमारा नॉट इक्वल है, देखिए बट नॉट इक्वल की प्रायोरिटी G2 है, और यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसकी भी हमारी सॉरी यहाँ पे डबल इक्वल है, इनकी भी G2 है। अब इसको चेक करेंगे, ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, और इसकी क्या है, G1, तो इन सब में से इसकी G1 है, तो हम इसको रिजोल्व करेंगे। अभी देखिएगा हम इसको रिजोल्व करेंगे, यहाँ क्या आएगा हमारा, यहाँ 3 नंबर का आएगा। अब गाइस देखिएगा, ये हमने रिजोल्व कर लिया, ये भी पूरा ऑपरेंट बन गया है, ये भी पूरा ऑपरेंट बन गया है। अब हमारे पास क्या बचा, नॉट इक्वल और हमारे पास इक्वल, जो डबल इक्वल का, ठीक है। अब दोनों की प्रायोरिटी हमारे पास G2 है, दोनों सेम है, मतलब कहने का है कि दोनों की हाइट अगर एक तरह से हम हाइट में लें तो दोनों की हाइट सेम है, बट इनका क्या है कि सबसे पहले लेफ्ट की तरफ से कौन आ रहा है, अब उस पर वर्क करेंगे। पहले हम प्रायोरिटी चेक करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि लेफ्ट से कौन आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, इन दोनों में से दोनों की प्रायोरिटी सेम है, और लेफ्ट से हमारा कौन सा आया, नॉट इक्वल, तो पहले किसे चलाएंगे, अब यहां से नॉट इक्वल को D तक रिजोल्व करेंगे, तो इसका मतलब ये 4 नंबर पे ये भी रिजोल्व हो गया है। अब ये भी ऐसे ऑपरेंट, ये भी ऐसे ऑपरेंट हो गया पूरा, बीच में बचा हमारा डबल इक्वल, तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट में इसे डबल इक्वल को चला देंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारा ये हो जाएगा। सो गाइस देखिएगा, अभी इसमें जो है हमारे क्वेश्चन पूरा रिजोल्व हो गया है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमने और ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको रिजोल्व किया है, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको गाइस, ये ऑपरेटर जो है, आपको लग तो रहे होंगे हम क्यों इनको पढ़े, बट मैं बता दूं इन फ्यूचर में जितने भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे, जब तक भी आप इस फील्ड में रहेंगे, तब तक आपको ऑपरेटर की ऑलवेज नीड होगी, और इनके अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन इनके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइस।